हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 एमसीक्यूज रिलेटेड टू कंप्यूटर जीके और एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अच्छा, मैं जो टारगेट कर रहा हूं वो टारगेट कर रहा हूं एचपी हाई कोर्ट के एग्जाम को, जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आप चाहें तो किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे जेईई हो गया या अदर एग्जाम के लिए, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए इस वीडियो को जो है वो यूज कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले डिटेल जो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए एचपी हाई कोर्ट के लिए, प्लस आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां से जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम नजदीक आ रहा है, अच्छे से तैयारी कीजिए और 100 में से आपके कितने सही होते हैं ये मुझे कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। जरा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा हमने एमसीक्यूज और आंसर यहां पर जो है वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एन एक्सेल वर्कशीट। जो आपकी एक्सेल वर्कशीट होती है उसमें जो डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का, वो कैसा होता है? बॉटम होता है, जस्टिफाई होता है, सेंटर होता है या टॉप होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बॉटम। सीधा सीधा आपको आंसर याद रखने हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ये उसका जो है वो आंसर होगा। अब क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर, आप कितनी जल्दी जो है वो उसको टैकल करते हो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एमएस एक्सेस। इनमें से कौन सा मेथड है कि अगर आपको एमएस एक्सेस में जो है वो एक नया टेबल जो है वो क्रिएट करना है? क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर आपको एमएस एक्सेस में क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, न्यू टेबल, तो इन तीनों तरीकों से जो है वो आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हो। समझ आ गया? चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इन एमएस एक्सेल 2007 ऑटो सम ऑप्शन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम। ठीक है, कि एमएस एक्सेल 2007 की यहां पर बात हो रही है कि जो ऑटो सम है उस ऑप्शन को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? व्यू टैब से, इंसर्ट टैब से, रिव्यू टैब से या फॉर्मूला टैब से कैसे कर सकते हो? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फॉर्मूला टैब। समझ आ गया? आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर जो है वो सही होंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल सही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला तो भाई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। रोम स्टैंड्स फॉर, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपकी रोम की फुल फॉर्म होती है। रैम की आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार डायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जल्दबाजी कोई नहीं दिखानी है, रिलैक्स होकर जब भी आंसर देना है रिलैक्स होकर देना है। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? एमएस विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स या एमएस डॉस? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एमएस डॉस। एमएस डॉस कैसा है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टूल कैन बी ऑप्टेड फॉर अ सिनोनिम वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, सिनोनिम वर्ड के लिए डॉक्यूमेंट में आप कौन सा जो है वो टूल यूज करोगे? ऑटो टेक्स्ट करोगे तो भाई ऑटो टेक्स्ट का कोई लेना देना है नहीं, रिप्लेस का लेना देना नहीं है, ठीक है, रिस्टोर का लेना देना नहीं है। थ्रेसर्स, ठीक है जी, याद रखिएगा। और थ्रेसर्स के लिए, या फिर आप ट्रेजर्स, कहीं ट्रेजर्स बोलते हैं, थ्रेसर्स बोलते हैं, जो भी आपको सही लगे, उसके लिए जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है आपकी शिफ्ट प्लस F7। ये आपको यहां पर जो है वो याद रखना है। तो इसका जनरली इस टूल का यूज किस लिए होता है? सिनोनिम्स के लिए जो होता है, सेम वर्ड जो होते हैं उनके लिए जो है वो यहां पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अ डॉट नट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू। जो आपका डॉट नट चार्ट होता है वो किसके सिमिलर होता है? बबल चार्ट के, बार चार्ट के, ठीक है, स्कैटर चार्ट के या पाई चार्ट के? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पाई चार्ट। और ये क्वेश्चन आप पीवाई क्यूज में देखोगे, एक शायद से जेईई के एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। तो याद रखिएगा किसके इक्वल होता है, वो सेम होता है, वो होता है पाई चार्ट के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है, डाउन एरो इज यूज टू। एमएस वर्ड में जब आप की प्रेस करते हो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो वो किस लिए यूज की जाती है? मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, मूव द कर्सर वन पेज डाउन, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। ठीक है, करना डाउन ही है, ठीक है, बट पैराग्राफ डाउन होगा, लाइन डाउन होगी, पेज डाउन होगा या स्क्रीन डाउन होगी? तो इसका जो सही आंसर है, जब भी आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो को करोगे तो मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, कि जो भी आपका कर्सर होगा वो क्या होगा? वो वन पैराग्राफ जो है वो डाउन चला जाएगा। ये आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गया? चलिए अगला देख लेते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाउ इज टेक्स्ट इन अ टेबल सेल अलाइंड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कि जो आपका टेबल सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, टेक्स्ट होता है जो टेबल सेल का, वो डिफॉल्ट कहां पर अलाइन होता है? राइट में, लेफ्ट में, जस्टिफाई या फिर सेंटर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लेफ्ट। याद रखना है डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात हो रही है, इनमें से कौन सा फीचर जो है वो नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। allows यूजर टू स्टोर मल्टीपल गीगाबाइट जीबी ऑफ डेटा, तो भाई रैम करती है, बिल्कुल सही है। डेटा रिमेन्स इवन आफ्टर पावर सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट, तो ये जो है वो यहां पर फीचर नहीं है रैम का, कि जो डेटा है अगर पावर सप्लाई जो है वो आपकी प्रेजेंट नहीं है तो डेटा आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है जी। और इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी है। कैन बी रीड, इरेज्ड और मॉडिफाइड, ये भी जो है वो इसका सही आंसर है। तो मतलब कि सेकंड आंसर जो है वो इसका सही रहेगा कि ये जो है वो रैम का फीचर नहीं है, ठीक है, बाकी सारे फीचर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, ठीक है, कि अगर आपको एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो क्या शॉर्टकट यूज करोगे? कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन अ पैराग्राफ, डबल क्लिक ऑन अ पैराग्राफ, ट्रिपल क्लिक ऑन अ पैराग्राफ, या आल्ट प्लस क्लिक ऑन अ पैराग्राफ, क्या करोगे आप इनमें से? शॉर्टकट की नहीं पूछी है यहां पर, शॉर्टकट तरीका पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रिपल क्लिक होता है वो आप पैराग्राफ पर क्लिक करोगे और उसके बाद जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा पैराग्राफ, ठीक है जी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इनमें से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? पीवाईक्यूज का सवाल है, आंसर है सी प्लस प्लस, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सी प्लस प्लस की खोज किसने की थी, तो भाई मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, आप में से जिसको भी पता है कि सी प्लस प्लस की खोज जो है वो किसने की थी। आई थिंक अब तक तो आपको ये पता ही लग गया होगा, मतलब पढ़ लिया होगा आपने, अगर आप एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्लाइड शो। आपने स्लाइड शो चलाया हुआ है, ठीक है, तो स्लाइड शो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि पावर पॉइंट से रिलेट करता है। तो अगर आपने कोई स्लाइड शो चलाया है तो अगर आपको उसमें से एग्जिट करना है तो एंटर दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे, आल्ट दबाओगे या एस्केप दबाओगे? तो सिंपल सा आंसर है, ये तो सबको पता ही होगा कि इसके लिए आप एस्केप जो है वो बटन प्रेस करोगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइन स्पेसिंग इज इन द डैश ऑफ एमएस वर्ड 2007, ठीक है। लाइन स्पेसिंग जो होती है होम टैब में होती है, इंसर्ट टैब में होती है, व्यू टैब में होती है, रिव्यू टैब में होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका होम टैब। लाइन स्पेसिंग आपको एमएस वर्ड 2007 में होम टैब में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू पेस्ट द कॉपीड आइटम। आपने किसी चीज को कॉपी किया है, कोई टेक्स्ट आपने कॉपी किया है, उसको पेस्ट करना है, कैसे करोगे? शिफ्ट प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस डिलीट, आल्ट प्लस एंटर, ठीक है जी। कोई भी आइटम आपने कॉपी किया है, कंट्रोल प्लस एस्केप, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि की कौन सी पूछी गई है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। जो एक्सेल की वर्कबुक होती है वो किसका कलेक्शन होता है? तो सीधा सीधा सा आंसर है भाई वर्कशीट का कलेक्शन होता है, कि जो एक्सेल वर्कबुक होती है उसमें बहुत सारी जो है वो आपको शीट्स देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है आपका अ डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज अ रेजिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। कौन सा? लैन होगा, वैन होगा, मैन होगा या वैन होगा? कौन सा आपका जो है वो आपका रेजिडेंस में, स्कूल्स वगैरह में, लेबोरेटरी में, यूनिवर्सिटीज में यूज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लैन। लैन की फुल फॉर्म क्या हो गई भाई? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क आपकी लैन की फुल फॉर्म होगी, याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया। तो सब कुछ पढ़ के जाना, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, सब कुछ पता होना चाहिए टिप्स के ऊपर। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रैम? रैम के दो टाइप कौन कौन से हैं? रोम और रैम? नहीं भाई, ठीक है। सीडी रैम और सीडी रोम? बिल्कुल नहीं। वी रैम और एन रैम? बिल्कुल नहीं। एस रैम और डी रैम? ठीक है, एस रैम का मतलब है आपका स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब है आपका डायनामिक रैम, ठीक है जी। तो ये दोनों जो है वो आपके रैम के टाइप होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू नेविगेट बिटवीन ओपन एप्लीकेशन? आपने दो एप्लीकेशंस को ओपन किया है, आपको उनके बीच में नेविगेट करना है, एक से दूसरे पर ट्रांसफर होना है, कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आल्ट प्लस टैब, ठीक है। आल्ट प्लस टैब दबाओगे, दो आपने एप्लीकेशंस खोली हुई हैं, दोनों के बीच में आप स्विच कर पाओगे, यानी कि नेविगेट कर पाओगे। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ कॉमन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो एक कॉमन फंक्शन है इनपुट डिवाइस का? इनपुट डिवाइस पता होगा आपको, कंपाइल इनपुट डेटा, रीड इनपुट डेटा, प्रोसेसिंग इनपुट डेटा या लिंक इनपुट डेटा, कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो आंसर याद रखिएगा कंपाइल इनपुट डेटा, इनपुट डेटा को कंपाइल करने का काम, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आई होप मैंने पढ़ा दिए आपके सही हुए होंगे, ठीक है। आपको अभी तो 100 तक जाना है, 100 में से बाद में बताना है
कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हुए होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल को देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नॉन एज व्हाट? ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का उसको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट कहा जाता है, एंटिटी कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है, या फिर ऑल? इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्कीमा। ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को आप क्या कहते हो? स्कीमा जो है वो कहा जाता है। अगला है व्हाट इज द माउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम? ठीक है, माउंटिंग फाइल सिस्टम की माउंटिंग क्या होती है? क्रिएटिंग ऑफ अ फाइल सिस्टम, ठीक है, डिलीटिंग ऑफ अ फाइल सिस्टम, अटैचिंग पोर्शन ऑफ द फाइल सिस्टम इनटू अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, या रिमूविंग पोर्शन ऑफ द फाइल सिस्टम इनटू अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है? और ये होता है आपका ठीक है, तो अटैचिंग पोर्शन ऑफ द फाइल सिस्टम इनटू अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो इसको बोला जाता है आपका माउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम। तो डायरेक्ट याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कंप्यूटर मॉडम स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? यहां पर डायरेक्टली पूछा गया है मॉडम की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोडीमोन्स, मोनोडीमो, माइक्रोडीमो, या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर? सभी को पता होगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है वो मॉडम की फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। द विंडोज साउंड फाइल हैज द एक्सटेंशन, जो विंडो की साउंड फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है जो लास्ट में लगती है? ठीक है, जैसे जेपीईजी जो है वो आपकी फोटोज वगैरह की होती है उस तरीके से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉट वेव। ठीक है, आप विंडोज की जो भी साउंड फाइल देखोगे उसके लास्ट में लगा होगा डॉट WAV। ठीक है, याद रखना। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन? ठीक है, आप एमएस वर्ड में जो है वो क्या यूज करोगे अगर आपको मार्जिन को जो है वो चेंज करना है? फॉर्मेटिंग टूल बार, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूल बार, या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स? क्या यूज करोगे आप? ठीक है, तो यहां पर यूज करोगे आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, मतलब मार्जिन क्या होता है? पेज के मार्जिन होते हैं ना, तो उसको तो सेट करोगे तो पेज सेटअप का ही यूज करोगे। थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच की इज यूज टू मूव फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर विदाउट यूजिंग द माउस इन एक्सेल? कि अगर आपको जो है वो एक्सेल में एक कॉलम से दूसरे पर जाना है बट आपको जो है वो माउस का यूज नहीं करना है, तो क्या आप जो है वो की यूज करोगे? टैब करोगे, कंट्रोल करोगे, शिफ्ट करोगे, या फिर एंटर करोगे? आंसर होगा आपका टैब, याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन है, डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल 2010 टू सिलेक्ट अ कॉलम? 2010 की बात हो रही है एमएस एक्सेल की, कि अगर आपको एक कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कौन सी की यूज करोगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज करोगे, एंटर यूज करोगे, अल्ट प्लस एंटर यूज करोगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज करोगे? तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अगर आपको एमएस एक्सेल 2010 में, ठीक है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है। सॉरी, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में नहीं जाना है, एक कॉलम को आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो जाने वाला ऊपर वाला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन वर्ड प्रोसेसिंग व्हाट इज हैंगिंग इंडेंट? ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग में जो है एक वर्ड यूज किया जाता है हैंगिंग इंडेंट, वो क्या चीज होती है? द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ टू द लेफ्ट और राइट, द स्पेसिंग बिटवीन द मार्जिन एंड कंटेंट, द इंडेंट टू द फर्स्ट लाइन इन अ पैराग्राफ, या द इंडेंट टू ऑल द लाइंस एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ? ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या है? द इंडेंट टू ऑल द लाइन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। अच्छा, हैंगिंग इंडेंट को जो है एक तरीके से दूसरा नाम दिया जाता है सेकंड लाइन इंडेंट, तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई, कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर, जो कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर बेस होते थे वो कौन सी जनरेशन के थे? फर्स्ट के थे, सेकंड के थे, थर्ड के थे, या फोर्थ के? तो सिंपल सा आंसर, सेकंड जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर्स थे उसमें आपके ट्रांजिस्टर यूज होते थे। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब होती थी, थर्ड में आपकी आईसीज वगैरह आ गई थी। तो थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़ के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड व्हाट? कि अगर आप फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को डाउनलोडिंग कहेंगे, अपलोडिंग कहेंगे, एफटीपी कहेंगे, या जेपीईजी कहेंगे? तो जेपीईजी तो फाइल फॉर्मेट होता है, मतलब इमेज का फॉर्मेट होता है, ये तो कैंसिल हो गया। डाउनलोड, आप किसी चीज को डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आपका अपलोडिंग। ठीक है, कि आप जो है वो अपलोड कर रहे हो। ठीक है जी, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड द ऑप्शन यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट अंडर अ डिफरेंट नेम? ठीक है, आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट को, मान लो आप वर्ड फाइल बना रहे हो, वर्ड फाइल को आप ऐसे ही सेव करोगे तो सेव का ऑप्शन प्रेस करोगे। ठीक है, बट अगर आपको करना है सेव अ डॉक्यूमेंट अंडर अ डिफरेंट नेम, तो आप क्या यूज करोगे? तो आप यूज करोगे सेव एज का ऑप्शन। तो ये याद रखिएगा, अगर आप डिफरेंट नेम के अंडर जो है वो उसको यूज कर रहे हो।
पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी मेमोरी इज लोकेटेड ऑन द, ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कहां पर लोकेट करती है, एक्सपेंशन बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, स्टोरेज डिवाइस पे या आउटपुट डिवाइस पे। आंसर याद रखिएगा मदरबोर्ड जो है वो इसका सही आंसर है। एक चीज और याद रखिएगा, मदरबोर्ड के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड को जो है वो मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसके अलावा जो है वो प्लानर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है ना। सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब मान लीजिए आपके पास मदरबोर्ड नहीं दिया होता, सिस्टम बोर्ड दिया होता, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते अगर आपने ना पढ़ा होता। मेन सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है। और एक और चीज, मोबो, मोबो भी जो है वो आपका मदरबोर्ड को बोला जाता है, और या फिर आपका बेस बोर्ड भी जो है वो मदरबोर्ड को बोला जाता है। तो इतने सारे नाम जो है वो मदरबोर्ड के होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन ऑफर्स अ बिल्ट इन डिजाइन थ्रू अ डायलॉग बॉक्स, ठीक है, कौन सा ऑप्शन ऑफर करता है बिल्ट इन डिजाइन डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टेम्पलेट, याद रखिएगा टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश इज अ काइंड ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड विदाउट योर एडिक्वेट कंसेंट, ठीक है, कंसेंट, कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो बिना आपकी परमिशन के इंस्टॉल हो जाता है, पता ही आपको, ठीक है। आंसर है इसका मालवेयर, ठीक है, मालवेयर जो कि आपके सिस्टम को बाद में बहुत सारी हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है, मैक है, जीएनयू लिनक्स है, एंड्रॉइड है, विंडोज है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी सेकंड, ठीक है, जीएनयू और लिनक्स। क्या है ये दोनों, ये आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका डैश व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन पावर पॉइंट, कौन सा व्यू जो है वो पावर पॉइंट में प्रेजेंट नहीं होता, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शो, नॉर्मल, आउटलाइन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्लाइड शो। समझ आ गया, स्लाइड शो जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड नोट एंड फुट नोट, एंड नोट और फुट नोट में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एंड नोट्स आर अ सीरीज ऑफ नोट्स प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि एक सीरीज है नोट्स की जिसको डॉक्यूमेंट के एंड में प्लेस किया जाता है, उसको एंड नोट्स बोलते हैं। और फुट नोट को जो है वो पेज के बॉटम में प्लेस किया जाता है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉक योर डेस्कटॉप, आपको अपने डेस्कटॉप को या कंप्यूटर को शॉर्टकट की से लॉक करना है, तो क्या जो है वो उसका सही शॉर्टकट की होगी। तो विंडो की प्लस एल अगर आप प्रेस करोगे, एल से लॉक याद रखिएगा, विंडो की होगी और प्लस एल दबा दिया आपने तो आपका जो डेस्कटॉप है वो लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अंडरलाइन स्टाइल, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब चारों के चार ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो अंडरलाइन स्टाइल जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमएस एक्सेस क्वेरी लेट्स यू कंबाइन रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, ठीक है, कौन सी क्वेरी है एमएस एक्सेस की। तो याद रखिएगा उसका नाम है आपका यूनियन क्वेरी, ठीक है जी, यूनियन क्वेरी। अगला क्वेश्चन है डैश इज एन एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, कौन सा होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर, क्रैश, पावर फेलियर, बग या वायरस, ठीक है जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बग, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी एरर आ रहा है तो उसको जनरली बग के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट है डैश इज अ डिवाइस दैट जॉइंस टेली कम्युनिकेशन लिंक्स एंड ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन लिंक्स और कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है आपका राउटर, याद रखिएगा राउटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज अ डैश टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डिस्क डी फ्रेगमेंटर है, फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर है आपका डी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स कोड जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते सोर्स कोड, तो उनको जो है वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की है, कौन सा इनमें, एमएस डॉस, विंडोज, लिनक्स या यूनिक्स, ठीक है, कौन सा होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका लिनक्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जैसे आपके एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ठीक है, एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल, तो उसमें आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, ठीक है। रोबोट्स वगैरह में आपके जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, रियल टाइम शेयरिंग, ठीक है। और हार्ट पेस मेकर में भी आपका रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितनी होती है, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका
12, 12, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, जो एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल हर्ट पेस मेकर है, उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नॉट आपका जो यहाँ पर ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर आपको रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है वो बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू व्हेन यू ओपन अ डॉक्यूमेंट और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। क्या डिफॉल्ट व्यू होता है जब आप एक को ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट को या न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है। आंसर याद रखना है, प्रिंट लेआउट व्यू। अगला क्वेश्चन है, द आउटलाइन टैब इन पावर पॉइंट इज यूज टू व्यू। जो आउटलाइन टैब होता है पावर पॉइंट में, वो किस लिए यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका ओनली टेक्स्ट इन स्लाइड, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट देखने हैं सिर्फ स्लाइड में, तो आप जो है वो उसका यूज कर सकते हो। अगला है, एमएस एक्सेल 2007 में व्हाट इज ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर क्या होता है, ठीक है। तो इट फिल्टर्स आउट द रोज फ्रॉम अ डेटा टेबल, ठीक है। कि अगर आपको डेटा टेबल से रो को फिल्टर करना है तो उसको ऑटो फिल्टर जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटीज अ रिस्पॉन्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम कंस्टेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि ऊपर, इसको बोला जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ गया? हर्ट पेस मेकर जो होते हैं उसमें भी इसी का ही यूज किया जाता है। 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आई होप आपके मैक्सिमम सही हुए होंगे। तो जरूर देखो, एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपको डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। और आपको और सारी चीजें भी जो है वो करनी है, तो इससे आपको एक चीज पता लग जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का आया है तो आपको बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ने हैं, ठीक है। कहीं पर किसी और चीज के बारे में आया है, रैम और रोम के बारे में आया है, तो उनके टाइप्स वगैरह भी पढ़ने हैं। तो इस तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जिप फाइल इन कंप्यूटर कंटेन्स, जिप फाइल जो होती है कंप्यूटर में क्या कंटेन करती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ह्यूज डाटा इन अ कंप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है। बहुत सारा डेटा होता है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंट साइज अवेलेबल इन द टूल फॉर्मेटिंग बार इन एमएस वर्ड। जो एमएस वर्ड में टूल फॉर्मेटिंग बार होता है उसमें जो सबसे छोटा फंट साइज होता है वो कौन सा होता है? 8, 4, 5, 6 कौन सा होता है? तो भाई उसका जो सही आंसर है वो है आपका 8 होता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? 72 होता है। ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट है, इन एमएस वर्ड 2010 शॉर्टकट की टू अंडू परफॉर्मेंस। 2010 में आपको किसी भी परफॉर्मेंस को अंडू करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? ये तो सबको ही पता होगा, कंट्रोल प्लस जेड का जो है वो आपका यूज होता है, ठीक है। रीडू के लिए कौन सी होती है? कमेंट करके बताइएगा। जब मैं बोलता हूं कमेंट करके बताइएगा तो वीडियो को रोक के कमेंट कर दिया करो नीचे, ठीक है। बाद में की वेट मत करना कि लास्ट में करेंगे, ठीक है। जिनको आता है, अब जिनको नहीं आता या जिनके पास टाइम नहीं है 1-2 सेकंड का, वो रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। जो पैरेलल पोर्ट होता है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, मतलब किसके द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा जो है वो पैरेलल पोर्ट को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ज्यादातर प्रिंटर्स में आपको पैरेलल पोर्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका, वाइल सफरिंग द इंटरनेट वन एनकाउंटर्स द एब्रीवेशन डीएनएस रिजॉल्विंग। द टर्म डीएनएस मींस। अभी देखो क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बन सकता था बट घुमा फिरा के पूछा गया ताकि थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो। यहां पर डीएनएस की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो डोमेन नेम सिस्टम जो है वो आपकी डीएनएस की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में किसी सेल के कंटेंट को आपको एडिट करना है तो कौन सी फंक्शन की यूज होगी? F7, F2, F3, F4। आंसर है आपका F2। याद रखिएगा, F2, 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 F2। किसी भी कंटेंट को एडिट करना है, किस में एडिट करना है भाई? एक्सेल में एडिट करना है, तो F2 आप जो है वो प्रेस करोगे। अगला क्वेश्चन है, द डैश फीचर ऑफ एमएस एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। कौन सा फंक्शन है एमएस एक्सेल का जो कि क्विकली कंप्लीट कर देता है सीरीज ऑफ डेटा को? ऑटो कंप्लीट, ऑटो फिल, फिल हैंड शॉर्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑटो फिल, ठीक है। क्या है? ऑटो फिल, ऑटो फिल। दिमाग में बिठा लेना, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल इन द 10th रो ऑफ द 5th कॉलम इन अ एमएस एक्सेल वर्कशीट। क्या होगा, ठीक है। किसी सेल का जो कि 10th रो में है, 5th कॉलम में है, उसका एड्रेस होगा आपका E10। याद रखिएगा, इस तरीके के और क्वेश्चन भी पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोल जे शॉर्टकट की इज यूज्ड। किसके लिए आप एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जे कौन सी चीज के लिए आप यूज करोगे इस शॉर्टकट की को? ठीक है, तो इसका आंसर होगा टू अलाइन टेक्स्ट ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है, आपको लेफ्ट और राइट मार्जिन में टेक्स्ट को अलाइन करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस जे का यूज करोगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डेटा। ये हाल ही में ही क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉलेस्ट
पॉसिबल यूनिट कौन सी होती है डेटा की, बिट होती है, बाइट होती है, कौन सी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बिट। ठीक है, 1 KB किसके इक्वल होता है? ठीक है, 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। ठीक है, 1 MB किसके इक्वल होता है? 1 MB जो है वो 1024 KB के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। 1 GB किसके इक्वल होता है? 1 GB इक्वल होता है आपका 1024 MB के इक्वल। ठीक है, और 1 TB किसके लिए यूज होता है, मतलब किसके इक्वल होता है? 1024 GB के इक्वल। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। MICR स्कैनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MICR जो स्कैनर होते हैं किसका एग्जाम्पल है? आउटपुट डिवाइस का सेकेंडरी मेमोरी कंट्रोल, चलो कंट्रोल यूनिट और सेकेंडरी मेमोरी तो खत्म है बात। ठीक है, इनपुट डिवाइस का जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट ग्रांट्स और रिजेक्ट्स नेटवर्क एक्सेस टू ट्रैफिक फ्लो बिटवीन द अनट्रस्टेड जोन और एंड अ ट्रस्टेड जोन। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका फायरवॉल। फायरवॉल का काम होता है एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस की तरह जो है वो काम करना, जो कि ग्रांट करता है या तो परमिशन देता है या फिर रिजेक्ट करता है नेटवर्क एक्सेस को जब ट्रैफिक होता है उस पर ज्यादा। नेक्स्ट है आपका द ऑप्शन अलाउज यू टू बिल्ड अ न्यू टेबल बाय एंटरिंग डेटा डायरेक्टली इनटू द डेटा शीट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा वो? तो वो होगा आपका डेटा शीट व्यू। ठीक है, जो आपको अलाउ करता है कि एक नया टेबल आप बना सकते हो डायरेक्टली डेटा को एंटर करके डेटा शीट में। नेक्स्ट है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल नॉट इन MS एक्सेस। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर यूज होगा लॉजिकल नॉट के लिए? तो इसका ऑपरेटर का नाम भी सेम होगा, नॉट। याद रखना, MS एक्सेस की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है। डैश इज एन आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस अ पेन टू ड्रॉ लाइंस। कौन सा डिवाइस है जो कि एक पेन का यूज करता है लाइंस को ड्रॉ करने के लिए? प्लॉटर। याद रखिएगा, प्लॉटर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। HTML की फुल फॉर्म, ठीक है, हाल ही में ही पूछी गई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो यहां पर हाइपर टेक्स्ट, सारे ही हाइपर टेक्स्ट दिए। जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो फिर गलती से जल्दबाजी में गलती हो जाती है। जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप आपने यहीं तक पढ़ा, इसको ही लगा दिया, लास्ट में लिंक है। ठीक है, जबकि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको लगाना था। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़े, चाहे आता भी है, ठीक है, आप HTML देख के खुश हो गए कि भाई ये तो मेरे को आता है, तो जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है। इवन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज एन एड्रेस एंड इट कॉल्ड डैश टू आइडेंटिफाई इट। तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है कि इवन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो कंप्यूटर कनेक्टेड होता है इंटरनेट पे, उसका IP एड्रेस होता है। ठीक है, एड्रेस होता है कंप्यूटर का, उसको IP एड्रेस बोलते हैं। समझ आ गया? द वेरी टॉप ऑफ द पेज इन अ डॉक्यूमेंट इज नॉन एज। बहुत सिंपल क्वेश्चन कि जो पेज है आपका, ठीक है, उसका जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका हेडर। ठीक है, बॉटम वाले को बोला जाता है फूटर। तो ये दोनों जो है वो याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है। व्हाट यूनिट ऑफ ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, ALU की कौन सी यूनिट होती है जो लॉजिक ऑपरेशन के लिए आपकी क्या की जाती है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है। डैश इज द कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन थ्रू विच द यूजर कैन फीड इनपुट एंड रिसीव अ रिस्पॉन्स विच कंसिस्ट ऑफ फॉर्म एंड बटन कंट्रोल्स। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका यूजर इंटरफेस। ठीक है, यानी कि यूजर इंटरफेस इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन थ्रू विच द यूजर कैन फीड इनपुट एंड रिसीव अ रिस्पॉन्स। याद रखिएगा। अगला है। डैश आर मोशन इफेक्ट्स दैट वी कैन यूज व्हेन इन स्लाइड शो। ठीक है, व्यू एड मूवमेंट टू स्लाइड्स एज एन एडवांस फॉर्म वन स्लाइड टू अनदर टू कंट्रोल स्पीड एंड इवेंट। ठीक है, तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। सिंपल सा, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आपके पास 2 स्लाइड्स होती है पावर पॉइंट में, उनके बीच में जब आप लगाते हो कोई चीज, ठीक है, मूवमेंट के लिए, कि आप जो है वो उनकी स्पीड को या इवेंट को कंट्रोल कर सके, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ सकता है। अगला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेज इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस जो है वो आप एक तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर कंसीडर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव द नेक्स्ट वर्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड में आपको नेक्स्ट वर्ड पे मूव होना है, कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? कंट्रोल प्लस राइट एरो। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो। इधर को जाना है तो राइट एरो। नेक्स्ट आपका। The objects of the visit websites are sorted in the local disk in dash folder। कौन से फोल्डर में? तो वो होता है आपका कैशे फोल्डर। याद रखिएगा, कैचे या कैशे जो भी आप बोलते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1 MB इज इक्वल टू
1 MB किसके इक्वल होती है, अभी बताया था 104 KB के इक्वल जो है वो आपकी 1 MB होती है। तो किलो बाइट्स जो है वो आपको यहां पर याद रखना है। अगला है विच वन इज नॉट अ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है भाई? फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, सेंट्रल सीपीयू। ठीक है, सीपीयू जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में कौन सा जो है वो आपका एड्रेस एक्टिव सेल का जो है वो डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स, स्टेटस बार, टाइटल बार, फॉर्मूला बार। इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेम बॉक्स, याद रखिएगा नेम बॉक्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट इन एमएस एक्सेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम टेबल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्वेरीज। ठीक है, एमएस एक्सेस का जो क्वेरीज होता है वो यूज किया जाता है स्पेसिफिक डेटा को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगला है इन एमएस एक्सेल, अगर आप एमएस एक्सेल का यूज कर रहे हो, प्रेस डैश की टू सिलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स इन द वर्कशीट। एमएस एक्सेल में अगर आपको सारी रोज को और सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो कौन सी की प्रेस करोगे? कंट्रोल+A प्रेस करोगे, याद रखना, ए से याद रखिएगा ऑल। अगला है अ लिंक इमेज और आइकन ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड एन। ठीक है, क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हाइपरलिंक। देखा है ना कई बार ऐसे लगा होता है, ठीक है, और लिखा होता है क्लिक हियर, तो वो हाइपरलिंक हो गया। या किसी वर्ड के ऊपर आपको ब्लू ब्लू दिखता है जब आप क्लिक करते हो किसी और पेज पर पहुंच जाते हो, तो उसको जो है वो हाइपरलिंक बोला जाता है। ठीक है, अगला है आपका इन एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल दोनों की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट कंटेंट टू फ्रॉम क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से आपने जो है वो कंटेंट को पेस्ट करना है, कॉपी किया था आपने, तो कंट्रोल+V जो है वो इसका सही आंसर होगा, चाहे वर्ड की बात हो रही हो या एक्सेल की बात हो रही हो। अगला है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट साउंड ड्यूरेशन एंड ऑन माउस क्लिक फंक्शन कम्स अंडर डैश मीनो। पावर पॉइंट के अंदर जो है वो साउंड वाला, ड्यूरेशन वाला, या फिर आपका जो है वो ऑन माउस क्लिक किसके अंदर आता है? कौन से मेन्यू के अंदर आता है? डिजाइन के, ट्रांजिशन के, स्लाइड शो या रिव्यू के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रांजिशन के अंदर जो है ये सारी चीजें आपकी आती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सिलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड इन एमएस एक्सेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, वैलिडेशन ओनली, फॉर्मेट ओनली, ठीक है, फॉर्मूलाज ओनली, सारे वहीं पर होते हैं। नेक्स्ट है आपका इन एमएस एक्सेल द स्पेलिंग टूल इज प्लेस्ड ऑन विच मेन्यू बार। ठीक है, स्पेलिंग टूल जो होता है कौन से मेन्यू बार में होता है एमएस एक्सेल में, आपको बताना है। तो ये होता है आपका रिव्यू मेन्यू बार में, रिव्यू के अंदर। ठीक है, अगला है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लैश मेमोरी डिवाइस। कौन सा फ्लैश मेमोरी डिवाइस है? तो यूएसबी डिवाइस जो बोला जाता है उसको फ्लैश मेमोरी डिवाइस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डेटा इज इन लिस्ट फॉर्मेट डैश कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नीटली इन एमएस वर्ड। क्या यूज करोगे अगर आपका कोई भी जो है वो लिस्ट फॉर्मेट में है? बुलेट्स का जो है वो यूज किया जाता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जिनके बारे में बच्चे ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो आपको इनका ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज सुटेबल फॉर ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो डेटाबेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सुटेबल होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए? बताओ मुझे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है टू यूज अ यूनिफॉर्म बैकग्राउंड इमेज अपीयरेंस टू ऑल द स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चूज व्हाट। ठीक है, सेम टू ऑल, अप्लाई टू ऑल, ऑल या फिर अप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अप्लाई टू ऑल, मतलब कि सेम बैकग्राउंड आपको सारे में अप्लाई करना है, तो अप्लाई टू ऑल। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मल्टीटास्किंग। यूनिक्स जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस कंपोनेंट। मॉनिटर तो भाई हुआ नहीं, ठीक है जी। माउस आपका क्या हुआ? ठीक है, मतलब मॉनिटर जो है वो इसका आंसर हुआ। ठीक है, मतलब कि यहां पर पूछा गया है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इनपुट डिवाइस का, तो मॉनिटर जो है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माउस और टच स्क्रीन, ये सारे क्या हैं? आपके इनपुट डिवाइस हैं। वट इज द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस का साइज क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है आपका, बताओ, 4 बाइट। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? 4 बाइट होगा। देखो हाल ही में ही इससे रिलेटेड एक जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपने HPPSC का एक पेपर देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 4 बाइट या फिर आपका जो है वो 32 बीट्स, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है,
तो 4 बाइट्स या 32 बिट्स, ये आपको यहां पर याद रखना है। अब 4 बाइट्स आया, बिट्स तो और बाइट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। 4 बाइट्स आया तो 4 बाइट्स लगाओगे, 32 बिट्स आया तो 32 बिट्स लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका द डैश टूल कैन बी यूज टू एक्सपेंड और श्रिंक अ पार्टीशन, ठीक है। कौन सा टूल यूज किया जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट टूल यूज किया जाएगा आपका एक्सपेंड और श्रिंक अ पार्टीशन। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स अ प्रोग्राम कॉल्ड आईओ कंट्रोलर, ठीक है। कौन सा यूज करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो एक प्रोग्राम इंक्लूड करता है जिसका नाम होता है आईओ कंट्रोलर। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड द टर्म पोर्ट्रेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन या फॉन्ट स्टाइल। सबको पता होगा पेज ओरिएंटेशन के लिए जो है वो पोर्ट्रेट का जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश इज अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द लो लेवल कंट्रोल फॉर अ डिवाइस स्पेसिफिक हार्डवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड 2007 कंट्रोल प्लस जी किस लिए यूज किया जाता है? ठीक है, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ठीक है। इसके लिए जो है वो कंट्रोल प्लस जी का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट एनी टेक्स्ट इन अ नोटपैड, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी, वैसे तो ये पहले भी हो चुका है बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। अगला क्वेश्चन, डैश ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन सेल्स ग्रुप ऑफ होम टैब इन एमएस एक्सेल 2007। आंसर होगा आपका शॉर्ट, ठीक है। कि ये वाला ऑप्शन जो है वो होम टैब के सेल ग्रुप में अवेलेबल नहीं होता। बात हो रही है एमएस एक्सेल 2007 की। समझ आ गया? तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। जरूर कमेंट करके बताइएगा 100 में से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। क्लर्क का स्टडी मटेरियल या मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि फुल मॉक टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं 6 तारीख तक, 5 तारीख तक आपके चलेंगे, ताकि आप एक एक दिन टेस्ट दे पाओ। तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर जो है वो ले सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को मतलब अभी नहीं मिलेगी, शाम तक मिलेगी, थोड़ी 1-2 घंटे बाद। तो आप वहां जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।